ओके। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कंपाउंड एंड कंपाउंड का आज हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट करने वाले हैं। दैट इज व्हाट बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। पहला एमसीक्यू क्या आएगा? व्हाट इज अनदर नेम फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? म्यूरेटिक एसिड। नाउ वी हैव टू डू बेटा, फर्स्ट थिंग इज व्हाट बेटा? वी आर गोइंग टू डू लेबोरेटरी प्रिपरेशन। सो इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन बेटा, व्हाट ऑल थिंग यू शुड नो? बट बिफोर गोइंग टू लेबोरेटरी प्रिपरेशन बेटा, यू शुड नो वन मोर थिंग। व्हाट इज अनदर थिंग विच यू शुड नो? इसके सब मैंने बता दिया। HCl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एटॉमिक वेट इज हाउ मच बेटा? राइट, 36.5। कोवलेंट बॉन्ड, पोलार कोवलेंट होगा, याद रखना, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इन HCl देयर इज अ पोलार कोवलेंट बॉन्ड। तो ये सब जाने दो बेटा, ये सब जाने दो, ये सब जाने दो, ये सब जाने दो बेटा। हाँ बेटा, ये किए ना, ये हाँ, ये बेटा एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको बना सकते थे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव यू डिफ्यूज सनलाइट, यू गेट HCl, राइट। देन बेटा, हाँ हम लोग अभी मेन लैब प्रिपरेशन, हाँ देख, पहला लैब में हम लोग क्या करेंगे? टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ऐड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। फिर इस पे लगाने का कॉर, फिर क्या डालने का? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। फिर बेटा वी आर यूजिंग अ ड्राइंग चेम्बर। क्यों ड्राइंग चेम्बर? बिकॉज ये एसिड और ये दोनों रिएक्ट होगा तो यू विल गेट मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को मुझे निकालना है, इसके लिए बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पे हम लोग ने एयर लिया है बेटा। अभी इसको स्लोली H2SO4 ऐड करने का। अभी आपको एग्जाम में पूछेगा, गिव रीजन वाई NaCl हमने यूज किया, वाई H2SO4 ही यूज किया, दूसरा कोई एसिड की यूज नहीं किया, वो सब गिव रीजन आएंगे बेटा। इसको स्लोली हीट करने का बेटा, स्लोली हीट। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट, फास्ट चला गया एकदम। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग ने ऐड किया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? हीट, हीट करेंगे बेटा, तो व्हाट विल गेट रिलीज्ड? क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो रहा है? हाँ लुक, यहाँ से H2SO4 डालेंगे बेटा, ठीक है ना। फिर अपने को देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, NaCl और दोनों मिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा बेटा? स्लोली हीट करने का। तो यहाँ से देख बेटा, गैस आएगा बाहर। स्लोली हीट करेगा तो देखो गैस आ रहा है कि नहीं, देख रहा है गैस? हाँ, वो कहाँ पे जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आप बोलोगे सर हम लोग ने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों लिया? देखो बेटा, मैंने क्या लिया था? NaCl। और हम लोग को ना टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए, लेस देन 200 डिग्री, लेस देन 200 डिग्री रखना चाहिए। तो अपने को क्या मिलेगा? NaHSO4, ये एसिडिक सॉल्ट है बेटा। जिसमें भी H होता है वो एसिडिक सॉल्ट होगा, और अपने को HCl मिलेगा। हमको HCl गैस चाहिए। आई टोल्ड यू बेटा, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सेकेंड इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब बेटा जब भी मैं ये रिएक्शन करता था ना बेटा, तो ये इन इसके अंदर बेटा मॉइस्चर होता था बेटा, खाली HCl गैस नहीं होता था, साथ में मॉइस्चर भी आ रहा है। तो मुझे मॉइस्चर नहीं चाहिए, ठीक है ना बेटा। मॉइस्चर आई वांट टू रिमूव, सो आई हैव यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका काम क्या बेटा? इट इट एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट। तो बेटा हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, बिकॉज यहाँ पे अपने को और क्या मिलता था? HCl भी आता था। ये HCl भी एसिड है, और ये भी एसिड है, तो एसिड एसिड रिएक्ट होगा नहीं। सो व्हाई वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? बिकॉज इट इज एसिडिक, इट हैज अ हाई एफिनिटी फॉर मॉइस्चर, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी अंदर मॉइस्चर है ना बेटा, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन HCl के साथ वो रिएक्ट होगा नहीं। अगर गलती से भी अगर मैंने क्विक लाइम यूज किया होता, क्विक लाइम इज ऑल्सो ड्राइंग एजेंट, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन बेटा वो क्या है? बेस है, और ये एसिड है, तो ये हम लोग ने इतनी मेहनत से HCl बनाया, उसके साथ वो रिएक्ट हो जाता, तो वी कैन नॉट यूज क्विक लाइम। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे ये रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया? व्हाई वी हैव नॉट यूज नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड मैंने क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वोलेटाइल। तो जैसे बेटा है ना, HCl का वेपर आता था ना, तो नाइट्रिक एसिड का भी वेपर आ सकता था। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे से जो मेरा गैस जाएगा, वो कौन सा गैस जाएगा? एकदम ड्राई गैस जाएगा। कौन सा गैस जाएगा? एकदम ड्राई गैस जाएगा। दिख रहा है बेटा? इट इज पास्ट। फिर यहाँ से बेटा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ से देख, अभी मेरा जो HCl आ रहा है वो बेटा पूरा का पूरा कौन सा है? ड्राई HCl। ठीक है, और ये अंदर जाएगा ग्लास के अंदर। ये अंदर हवा है, हवा से हैवी है, तो देख गैस नीचे गया और एयर तेरा कहां पर आया? ऊपर। सो इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर तेरा ऊपर आया ना, देयरफॉर इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्लियर? राइट। तो इससे रिलेटेड तुम्हारे जो जो भी गिव रीजन है कि फटाफट देखिए, प्रोडक्शन था, ये प्यूरिफिकेशन था, कलेक्शन। इससे रिलेटेड गिव रीजन बेटा। प्रिकॉशन क्या करने का बेटा? रिएक्शन को इनिशियली स्लोली हीट क्यों करने का, ऐसा भी पूछेंगे। द रिएक्शन इज हीटेड इनिशियली वेरी स्लोली टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ द गैस। लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल, ये जो लोअर एंड है वो बेटा एसिड में डूबा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज HCl विल एस्केप थ्रू इट। दिखाई दे रहा है? अरे यार ये बहुत फास्ट भी भाग रहा है।
अदरवाइज HCl will escape through it. फिर बेटा टेम्परेचर लेस देन 200 ही क्यों होना चाहिए? अगर मैं गलती से भी 200 के ऊपर कर, देखो बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ अभी नोट्स में, देखो बेटा देखो, ये HCl गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। अनदर नेम फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज व्हाट? म्यूरेटिक एसिड। देख रहा है ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब देख लैब मेथड में बेटा जब भी आएगा ना तो प्लीज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200, यू गेट सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl। इससे रिलेटेड गिव रीजन क्या क्या आएंगे पहले। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही हम लोग ने क्यों यूज किया? बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट बेटा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल विल गिव यू व्हाट बेटा? वोलेटाइल। क्लियर है? तो हम लोग हीट करेंगे तो इसका वेपर नहीं बनेगा, खाली HCl ही जाएगा। Why nitric acid was not used? Because nitric acid is a volatile, तो खुद का वेपर भी आ जाए, इट वुड हैव volatilized out along with HCl। तो मुझे वो नहीं चाहिए ना, आई वांट ओनली HCl। फिर आपको पूछेगा टेम्परेचर लेस देन 200 ही क्यों लेने का? तो बेटा 200 के नीचे अगर अपने को जो चीज मिल सकता है तो अननेसेसरी क्यों उसके लिए ज्यादा करने का? आदित्य, यस टेल मी बेटा व्हाट हैपेंड? Sir, why is P2O5 not used? P2O5 बेटा इट इज व्हाट बेटा? P2O5 इज ऑल्सो ये दिस थिंग, इट रिएक्ट्स विथ इट बेटा। P2O5 बेटा तेरा HCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा बेटा, बट वो क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा ऐसा। P2O5 बेटा HCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा बेटा। यस सर, वो बॉम्बे स्कॉटिश के पेपर में आया था सर। हाँ मैं तुमको बताता हूँ, देख बेटा ये ड्राइंग एजेंट का जो तू बोल रहा है ना, ये देखो बेटा उस स्कोप में देख रहे बेटा, मैं तेरे को बता देता देख। अच्छा पहला हम लोग को टेम्परेचर क्यों कंट्रोल करने का, वो मैं तुमको बताता था। टेम्परेचर क्यों कंट्रोल करने का बेटा? ओके, 200 के नीचे, तो उसका मेन रीजन है क्या होगा बोलो? फ्यूल इज वेस्टेड, ग्लास एपरेटस में टेंड टू डेवलप अ क्रैक, ठीक है ना। तीसरा बेटा हार्ड क्रस्ट बन जाएगा सोडियम सल्फेट का। तो अभी एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, यू हैव टू सी क्वेश्चन केयरफुली। इफ दे से बेटा टेम्परेचर इज मोर देन 200, दिख रहा है देख, तो सोडियम सल्फेट बना, देख लेस देन होता है तो सोडियम बाइसल्फेट बनता था। और ये सोडियम सल्फेट देख, गिव रीजन, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा। अगर मेरा टेम्परेचर बेटा देख, वाई द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200? ओके, फ्यूल इज वेस्टेड, ग्लास apparatus में टेंड टू डेवलप क्रैक, सोडियम सल्फेट फॉर्म हार्ड क्रस्ट विच स्टिक्स टू द ग्लास विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। ड्राइंग एजेंट हम लोग ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया? व्हाई नॉट क्विक लाइन? ओके, इस पे भी गिव रीजन आएगा। देख कैल्शियम ऑक्साइड क्या था? बेसिक ऑक्साइड है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा HCl के साथ रिएक्ट हो जाता और क्या बन जाता? कैल्शियम क्लोराइड। और क्या हो जाता? वाटर। ओ माय गॉड, हम लोग ने इतनी मेहनत से बनाया था HCl, वो वापस कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा तो नहीं चलेगा। Why concentrated sulfuric acid is used? तो दो बोलने का, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl। गैस को हम लोग ने कैसे कलेक्ट किया बोलो बेटा? बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। जो तूने अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, देख ना एयर ऊपर गया कि नहीं बोलो? बाय, तो बोलने का HCl इज हैवियर देन एयर, इसके लिए वो बेटा नीचे हम लोग ने कलेक्ट किया। अभी देख बेटा वो जो तेरा P2O5 वाला रिएक्शन जो तू बोल रहा था ना बेटा, ओके, वो मैं तेरे को बता देता हूँ। ये देख, हम लोग ने अच्छा एग्जाम में ये भी पूछेगा भाई सोडियम क्लोराइड इज यूज, बोलने का इट इज चीप एंड रेडीली अवेलेबल। वाई कॉन्सेंट्रेटेड, वो तो हम लोग ने कर दिया बिकॉज नॉन वोलेटाइल एसिड है। NaCl इज चीप एंड रेडीली अवेलेबल। वाई H2SO4? बिकॉज बिकॉज इट इज वॉट बेटा? स्ट्रॉन्ग नॉन वोलेटाइल एसिड एंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। HNO3 की यूज नहीं किया बिकॉज नाइट्रिक एसिड itself is a volatile and may get volatilized out along with HCl। क्लियर? प्यूरिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया वो सब बताया। ड्राइंग एजेंट बेटा क्विक लाइम लेते तो देख रिएक्ट हो जाता। देख वाई नॉट P2O5? सुन आदित्य, तेरा क्वेश्चन था ना बेटा, देख वाई नॉट P2O5 इज यूज्ड? बिकॉज देखो HCl के साथ रिएक्ट होकर फॉस्फोरिल क्लोराइड बना देता है, HCl को गायब कर देगा बेटा। अनुज्ञा टेल मी बेटा व्हाट इज योर डाउट? सर डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा देख बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा दोनों एजेंट होता है, ड्राइंग भी है और डिहाइड्रेटिंग भी है। ड्राइंग एजेंट सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। सपोज बेटा ये गैस जा रहा है, अरे यार ये जाना भाई, हाँ, अरे व्हाट हैपेंड, अरे अरे, अच्छा तभी आएगा। देख बेटा, ड्राइंग एजेंट क्या करता है पता है क्या? ड्राइंग एजेंट जो होता है ना बेटा, ड्राइंग, वो सिर्फ क्या एब्जॉर्ब करेगा? दो गैस है, एक ऐसा HCl है और मॉइस्चर है, तो सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इसको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट केमिकली कंबाइन वाटर को निकाल सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज बोथ, हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पे पानी कोई खाली उसने निकाला ना बेटा। आदित्य ओके बेटा सर। ये तुझे आया कि नहीं बोल बेटा? ये देख रहा है P2O5 की यूज नहीं किया, क्लियर है? यस सर। चाहिए तो मैं उनको ना इसका ये फोटो भेज देता, तुम लोग वरना बोलोगे सर ये हमको चाहिए, ठीक है ना। ये सेल्फी कहाँ भी है?
ओके, अभी बेटा हम लोग इसका आगे में पार्ट में जाते हैं बेटा। तो गिव रीजन बेटा आपको समझाना, पहले तो क्या पूछेगा, NaCl की यूज किया, चीप एंड रेडी अवेलेबल, व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर। ड्राइंग एजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड की यूज किया हम लोग ने बेटा, बिकॉज इट इज एन एसिडिक, इट इज एन एसिड एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl विच इज एसिड, and it has a strong affinity for water. Lower end of the thistle funnel should be immersed. Why? Because otherwise HCl will escape through it. Clear? Mixture should be heated slowly to control the evolution of HCl gas. Gas is collected by downward displacement of, yeah, upward displacement of air. Why? Because HCl gas is heavy. Clear? Okay. फिर बेटा टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200, अदरवाइज फ्यूल इज वेस्टेड, ग्लास apparatus में डेवलप क्रैक, एंड अबाउट 200 डिग्री। बेटा ये टेम्परेचर कभी भी लिखना आप लोग है ना, लिखना भूल जाते हो। अबाउट 200 डिग्री है ना बेटा, लेस देन 200 होगा तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, लेकिन अबाउट 200 होगा तो बेटा सोडियम सल्फेट बनेगा, जो हार्ड क्रस्ट होता है, विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर मेथड ऑफ कलेक्शन। बेटा मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था बोलो बेटा, is collected by upward displacement of air. Why? Since it is 1 point, ये MCQ में आ सकता है, how many times it is heavier, 1.28 times heavier। तो कोई बोलेगा सर पानी में क्यों नहीं कलेक्ट किया, बिकॉज पानी में करते ना बेटा तो गैस गैस नहीं रहता, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अभी हमको कैसा पता चलेगा कि हमने जो HCl लाया, तो ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया उसके लाने का बाजू में, तो इट विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। NH3 प्लस HCl विल गिव यू अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड बेटा सॉलिड होता है, याद रखने का, डेंस वाइट फ्यूम्स मतलब सॉलिड होते हैं बेटा वो। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बेटा, प्रॉपर्टी क्या है, सफोकेटिंग ओडर, सार इन टेस्ट, हाईली सॉल्युबल, आपको याद रखना पड़ेगा हाईली सॉल्युबल। 1 लीटर में कितना डिजोल्व हो जाएगा, 450 वॉल्यूम इन 1 वॉल्यूम। ये MCQ में पूछते हैं हाउ मच। ठीक है। अब बेटा ये हैवियर देन एयर है, तो हम लोग के लिए इसके लिए क्या करने का बेटा, एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डू। HCl गैस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो बेटा मैं भी फटाफट आपको बता देता हूँ बेटा। देखिए डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेगा अमोनिया के साथ मिलाएंगे तो बाजू में देख रहा डेंस वाइट फ्यूम्स। ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया, ब्रिंग क्लोजर टू इट, इट विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा मैं ये सब बता चुका, चोकिंग ये सब जाने तो बेटा। हाँ, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पूछेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग क्या लेंगे बेटा, इसमें एक ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ड्राई HCl गैस। फिर यहाँ पे बेटा मैं एक जेट ट्यूब डालूंगा, फिर यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बेटा, ड्रॉपर, इसके अंदर पानी है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ड्रॉपर को ऐसा नीचे पुचुक करके दबाने का बेटा, देखो। लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अभी हम लोग इसको दबाएंगे बेटा, ड्रॉपर है ना इसमें तो दबाएंगे बेटा। तो देख बेटा इसमें से वो पानी गया कि नहीं, अभी बेटा जैसे इसमें पानी जाएगा तो बेटा ये HCl हाईली सॉल्युबल है, देख ये अंदर डिजोल्व हो रहा है। डिजोल्व हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। ये जो HCl गैस था देखो पानी में डिजोल्व हो गया कि नहीं, हाईली सॉल्युबल। याद रखना बेटा कभी भी ये डायग्राम आता है ना तो पहला प्रॉपर्टी इसमें हम लोग ये लिखते हैं, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देन बेटा विल से दैट इट इज एसिडिक, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बेटा ये अंदर कम है, तो ये बाहर ब्लू लिटमस अभी देख तेरा अंदर चला जाएगा। राइट ना, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा ना, बिकॉज अनसाइड वैक्यूम वाज क्रिएटेड। तो देख अभी देख ब्लू लिटमस अंदर गया, और देख आएगा तो रेड फाउंटेन। अभी ये रेड फाउंटेन क्यों मिला तुमको, वाई यू गॉट दिस रेड फाउंटेन, बिकॉज अंदर है ना HCl पानी में डिजोल्व के एसिड बन गया था, और ब्लू लिटमस एसिड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेड। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट, वाई यू गॉट रेड फाउंटेन बेटा, बिकॉज HCl गैस डिजोल्व्स इन वाटर and form HCl acid and blue litmus will turn red. So what does this experiment demonstrate? बेटा अगर पूछेगे ना what does this experiment demonstrate तो आप क्या बोलोगे, high solubility of HCl gas in water, पहला पॉइंट यही होगा। Then you will write acidic nature of HCl। क्लियर है, राइट। अच्छा अभी आपको इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है बोलो बेटा, ये देखो, ये आपको ऐसा दिया रहेगा डायग्राम, तो आपको है ना वो लोग ऐसा नीचे लिखेंगे, दिस इज ब्लू लिटमस, ठीक है ना। फिर अंदर कौन सा गैस है बोलो, तो ड्राई HCl गैस, ऐसा बोलने का। समझ में आ गया ना बेटा, क्लियर है। या अगर बेटा ये सेम एक्सपेरिमेंट बेटा किसके साथ कर सकता था, अमोनिया के साथ। अभी ये बार का प्रीलिम पेपर में मैंने बोला था ऐसे कौन से दो गैसेस है जिससे मैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो ड्राई HCl गैस है, अमोनिया गैस। अमोनिया में क्या होगा बेटा, ये नीचे ब्लू के जगह पे क्या होगा, रेड, और ये फाउंटेन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, और दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होगा बेटा। फिर कैंडल एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो बेटा ऐसा रखते हैं, इसके अंदर मैंने HCl गैस लिया, यहाँ पे कैंडल जल रहा है,
इसको भी मैं उल्टा कर दूंगा, इसके पे उल्टा कर दूंगा तो देखिए कैंडल मेरा बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा? बिकॉज ये HCl हैवी था ना बेटा, तो हैवी इस पे सेटल हो जाता है गैस। और बेटा इट एक्सटिंग्विशेस, और उसने खुद ने आग पकड़ा क्या नहीं ना, तो इससे क्या हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इट इज नॉन कंबस्टेबल एंड HCl गैस इज हैवियर। ना तो वो खुद आग पकड़ता है एंड इट इज हैवियर। देख मैं तुमको बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट। ये देख बेटा, मॉइस्ट, अच्छा कभी भी याद रखना ये एक MCQ आ सकता है। ड्राई HCl गैस अगर आपको बोलेगे बेटा एग्जाम में, ड्राई HCl गैस इज नॉन एसिडिक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक। जब वो मॉइस्ट मॉइस्ट लिटमस पेपर ही क्यों लेने का? बिकॉज बेटा मॉइस्चर लेते तो HCl उसके साथ रिएक्ट होके एसिड आयंस बनाएगा बेटा, H+ आयंस बनाएगा। ड्राई HCl इज नॉट एसिडिक, याद रखना। HCl इज हैवियर। देख बेटा क्या करेंगे, बीकर ले दे, अंदर कैंडल है, अब मैं क्या करूंगा, ये देख गैस, इसमें HCl है, अभी इसको उल्टा कर दो इसके पे, दिखाई दे रहा है? अब ये बुझ जाएगा तुम्हारा। देखो बुझ गया कि नहीं? तो HCl गैस तुम्हारा हैवी था, वो इसके ऊपर आ गया और ऑक्सीजन ऊपर चला गया, तो सप्लाई कट ऑफ हो गया, इसलिए वो बुझ गया। इट इज नॉन कंबस्टेबल ऑल्सो, तो वो भी प्रूव कर सकते बेटा। देखना एक मैच बॉक्स लेके आ, देख इसके अंदर HCl गैस है, एक में मैच स्टिक लेके आऊंगा इधर पे, ठीक है ना? तो देख मैच स्टिक में अगर यहाँ पे लेके आओगा तो देख मैच स्टिक, अरे जलता हुआ मैच स्टिक आना चाहिए था बेटा। हाँ अभी आएगा, ये देख अभी देख भूज जाएगा ये, देखा ना? तो इट इज नॉन कंबस्टेबल एंड नो नाइदर सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर? ओके। अच्छा ये रिएक्शन एक बेटा लिख लेना बेटा, मैंने ऐसे लिखाया तो है आप लोग को। HCl गैस बेटा है ना अबव 500 डिग्री डिसोसिएट हो जाता है, थर्मल डिसोसिएशन। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा 500 डिग्री पे, हाइड्रोजन और क्लोरीन देगा, ये मैंने लिखवाया था आपको पढ़ाते वक्त। थर्मल डिसोसिएशन, HCl गैस अबव 400 डिग्री विल गिव यू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नोट्स में मैंने दिया नहीं था लेकिन मैंने लिखवाया था आपको, थर्मल डिसोसिएशन। क्लियर है? तो बेटा यहां तक अपना है ना ये पूरा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रॉपर्टी खत्म। देख कैंडल एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ओके। अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बेटा इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसा भी पूछेगा बेटा, अगर आपने ना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऐसा ढक्कन खोला तो है ना फ्यूम्स ऊपर आएगा, क्यों? बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल, सो इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब बेटा हमको क्या बनाने का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा बेटा, HCl गैस को जब हम लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, व्हेन HCl गैस इज डिजोल्व इन वाटर इट गिव्स ओनली वन हाइड्रोजन आयन पर, एंड दिस देयरफॉर इट इज व्हाट बेटा, मोनोबेसिक एसिड। और मेरे को एसिड बनाने का ना, तो इस पे गिव रीजन आता है, व्हाई स्पेशल फनल अरेंजमेंट इज, बहुत बार आता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई स्पेशल फनल अरेंजमेंट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो इसका मैं पूरा लॉजिक बताता हूं, देख बेटा। अच्छा ये बेटा टेस्ट फॉर HCl गैस क्या है, अमोनिया और HCl को मिक्स करो, यू गेट डेंस वाइट फ्यूम्स। देखो बेटा मिक्स करते हैं इन दोनों को, दिखाई दे रहा है? अभी देख अपने को क्या मिलेगा, देखा डेंस, अरे जाना भाई, स्लोली स्लोली होना, फास्ट क्यों हो रहा है? हाँ स्लोली स्लोली होगा। हाँ ये देख अमोनियम क्लोराइड बनेगा बेटा, अमोनिया प्लस HCl गिव्स यू अमोनियम क्लोराइड, डेंस वाइट फ्यूम्स। अच्छा ये सब मैं बाद में तुमको बताता। हाँ ये देख बेटा, हम लोग है ना बेटा, ये देखो हम लोग अभी है ना HCl एसिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HCl एसिड बनाने के लिए मुझे HCl गैस को पानी के अंदर पास करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट पास नहीं कर सकता। देखो बेटा क्यों नहीं कर सकता, ये देखो ये अपना अरेंजमेंट है ना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे देख पानी लिया है तो HCl गैस तुम्हारा क्या रहता है, हाईली सोल्यूबल होता है। ये देख यहाँ से HCl गैस जा रहा है बेटा, ये इतना बना है ना बेटा, तो बेटा ये पानी है ना, यहाँ पर पानी क्या करेगा पता है क्या, एक ही साथ में ये पूरा, ये देख वाटर, अभी यहाँ पे वहां पे गैस जाता, अभी मैंने वाटर लिया है, तो एक ही साथ में ये पूरा जितना भी HCl गैस यहाँ पे बना है, वट एवर HCl गैस इज फॉर्म हियर इट विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सडनली ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, वैक्यूम। क्योंकि मेरा पूरा HCl कहाँ पे चला गया, पानी के अंदर चला गया, सडनली पूरा पानी के अंदर चला गया। तो यहाँ पे जो HCl था वो गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये पानी, नाउ दिस वाटर विल राइज, ये वाटर ऐसा अंदर आ जाएगा। अंदर आके बेटा यहाँ पे वो एसिड देखना, ये एसिड के अंदर गिर जाएगा। एसिड के अंदर गिर जाएगा तो बेटा पानी अगर एसिड के अंदर गिरा तो ये क्रैक हो जाएगा, इसको कहते हैं बैक सक्शन। ऊपर गया ना, उल्टा आया ना पानी, इसको कहते हैं बैक सक्शन। तो मुझे बैक सक्शन होने देना है क्या, नहीं होने देना है मुझे। देखो बेटा ऐसा होगा बेटा, देख रहा है? ये देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखो HCl गैस जाएगा धीरे धीरे,
देखा, फिर अंदर जा रहा है, फिर वो रिटर्न आ रहा है, देखा रिटर्न आके देखिए ग्लास मेरा क्रैक हो गया कि नहीं। तो बैक सक्शन को अवॉइड करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो देयरफॉर व्हाट वी डू बेटा, तो व्हाट इज दिस बैक सक्शन, देखा ना, पार्शियल वैक्यूम विच इज क्रिएटेड इन द apparatus pushes the water up back into the apparatus. This is called back suction. So I want to avoid this. So what I'm going to do, okay, why back suction occurs, because hydrogen chloride is extremely soluble in water. तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन के आ रहा है उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा है, तो मुझे इसको भी प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, ये देखो ऐसा स्पेशल फनल अरेंजमेंट करूंगा, ये देख। अभी ये देख यहाँ पे से अभी बेटा अपना देख रहा है, जो पतला ट्यूब आ रहा था उसका मैंने अभी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, देख ना, मैंने अभी ये साइज इंक्रीज कर दिया, ये दिख रहा है कि नहीं। पहले क्या हो रहा था, ऐसा पतला सा ट्यूब आ रहा था अंदर, उसको मैंने निकाल दिया, उसके जगह पे आगे मैंने अभी ये फनल डाल दिया। फनल का एडवांटेज क्या है, अगर बेटा मेरा HCl गैस यहाँ से अंदर आ रहा था बेटा यहाँ से, तो अभी देख बेटा यहाँ पे जा रहा है जा रहा है, अभी बेटा वो डायरेक्ट पानी में नहीं, यहाँ पे जमा होगा बेटा, देर इज अ लार्ज सरफेस एरिया ना, तो यहाँ पे पूरे में जमा हो जाएगा। अब बेटा मैं इसको ऐसा करूंगा, जस्ट पानी को टच करूंगा, देखो बेटा जस्ट पानी को टच करूंगा इसको मैं, ये देखो, ये रिम को जस्ट पानी को टच करने का, ऐसा अरेंजमेंट करने का, हाँ देख रहा है ना बेटा। अब बेटा क्या हो रहा था, देख HCl मेरा जो आ रहा था यहाँ से, ये इसके अंदर भरा हुआ है, तो अभी ये जब इसको टच होगा तो क्या हो जाएगा पता है क्या, ये यहाँ पे इतना बल्क क्वांटिटी में HCl जमा होना, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर, ये वाला HCl एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ का अवेलेबल वाला पहले हो जाएगा ना बेटा ये, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, अंदर क्या होगा, अंदर पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा नहीं। लेकिन तो फिर भी अगर बाई चांस हो गया तो क्या होगा, बाई चांस अगर ये ऊपर गया तो वापस, तो देख बेटा ऐसा होगा, देख यहां से मेरा देख HCl गैस पास किया मैंने, देख रहा है, तो देख पहला वो इसमें फैल गया बेटा, सो इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया। अब ये बेटा इतना पूरा गैस इसके अंदर चला जाएगा, देख डिजोल्व हो जाएगा। अगर चलो बैक सक्शन हुआ भी, बैक सक्शन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पानी ऊपर चला गया कि नहीं, अरे देखना, ये मैंने टच करके रखा था ना, तो पानी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअली हाईली सॉलिड, तो ये पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो ये लेवल देता है, देख रहा है बेटा, लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा कि नहीं, देख ये देखा। अब बेटा इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एयर गैप हुआ कि नहीं, देखना एयर गैप, एयर गैप हो जाएगा तो बेटा ये पानी जो अंदर गया वो वापस नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे होते ही रहेगा, ऐसे ऐसे होते ही रहेगा, कब तक होते रहेगा, जब तक मेरा ये जो वाटर है वो पूरा HCl गैस से भर ना जाए, टिल इट्स गेट सैचुरेटेड। तो देख बेटा यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, देखना बेटा यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो जाएगा, द लेवल ऑफ वाटर आउटसाइड द, देख यहाँ पे एयर गैप हो जाएगा, एयर गैप हो जाएगा तो बेटा इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा कि नहीं, है ना, प्रेशर आउटसाइड इक्वलाइज, और वाटर वापस नीचे गिर जाएगा, देखा ये देख नीचे गिरा कि नहीं, देखा अभी गिरेगा देख, और ऐसे होते ही रहेगा बेटा, टिल इट गेट सैचुरेटेड, देख रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, वाई वाई दिस, विच टाइप ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट वी यूज फॉर प्रिपरेशन, तो क्या बोलेगा, स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, वाई इट इज स्पेशल, ओके, तो क्या बोलेगा, एज इट प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया एंड प्रिवेंट बैक सक्शन ऑफ वाटर एंड डैमेज ऑफ एपेरेटस, बैक सक्शन होने नहीं देगा, देख मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम भी दिया है, देख रहा है, देख ऐसा लाया, फिर ये इसको टच किया तो फिर बेटा देख, अगर सपोज बैक सेक्शन हुआ तो ये ऊपर जाएगा, तो एयर गैप क्रिएट होगा, एयर गैप क्रिएट होगा तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो वापस नीचे गिरेगा वो, दिख रहा है। तो स्पेशल इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट, इन्वर्टेड फनल अरेंजमेंट लिखना वर्ड, प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस बैक सक्शन ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। अब मेरे को HCl गैस मिल गया, ओके, और पानी में डिजोल्व कर दिया तो HCl एसिड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा, डाइल्यूट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में क्या होता है बेटा, सपोज मैं इसे हीट कर रहा हूं, तो मेरे इसके अंदर बेटा दो चीजें थी बेटा, पानी भी था और एसिड भी था, HCl का मॉलिक्यूल भी था, ये मेरा ऑरेंज वाला HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन बेटा जब मैं 100 डिग्री टेम्परेचर आएगा, 100 से लेके 109.8 आएगा, तब तक इसमें से सिर्फ कौन जाएगा, वाटर ही जाएगा, वाटर ही जाएगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर 109.8 आएगा तो क्या होगा पता है क्या बेटा, एक मॉलिक्यूल वाटर का जाएगा और एक एसिड का जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम, तो उससे ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो देखना बेटा, HCl and water form constant boiling mixture at a temperature of 109.8 means what? The mixture will evolve out both vapors of acid and water in same proportion.
सब वो स्टार्टिंग में बेटा दोनों 100 था, 100 था। अच्छा, 109.8 डिग्री तक जैसे जैसे जाएगा तो वाटर ही पहला जा रहा था, वाटर मेरा लेटर से 80 हो गया, लेकिन ये कितना था, 100। कब, 109.8 डिग्री पे। अब क्या होगा, 109.8 डिग्री के ऊपर आप हीट करोगे तो एक वेपर किस में से जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा, तो एक पानी का, इसका HCl का भी मॉलिक्यूल जाएगा। तो दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना बेटा। क्लियर है। उसको कहते हैं बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्लियर। अब बेटा डाइल्यूट HCl हम लोग ने बनाया ये। अब डाइल्यूट HCl का बेटा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, सुन लो अच्छी तरह से। सेम H2SO4 में भी आएगा डाइल्यूट H2। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए डाइल्यूट है सब डाइल्यूट है। तो देख, एक्टिव मेटल तुम्हारे कौन थे बेटा, पता है ना बेटा, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, मतलब इन तीनों के साथ, चारों के साथ। मैग्नीशियम भी मैं ले सकता हूँ, बोलो बेटा। एल्यूमिनियम भी ले सकता हूँ, जिंक भी ले सकता हूँ, और Fe। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अभी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट। ये डाइल्यूट है बेटा, डाइल्यूट ऐसा लिखने का, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो नीचे कॉन्सेंट्रेटेड लिखने का। तो यू गेट बेटा अ गैस इज रिलीज विच बर्न्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। ठीक है। अच्छा, बेस के साथ बेटा कभी भी एसिड रिएक्ट होगा तो आपको खाली ये याद रखना है बेटा, देख, सॉल्ट एंड वाटर। हु आर बेसिस, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देख बेटा ये कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, इसमें एग्जाम में ऑब्जर्वेशन क्या आ सकता है, बोलो बेटा, कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, बोलो बेटा, ब्लैक। ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। कॉपर क्लोराइड सोल्यूबल होता है ना बेटा, तो ब्लू सोल्यूशन। कोई भी बेटा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कल पढ़ा था ना बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसमें आपका ऑब्जर्वेशन पूछेगी तो क्या बोलोगे, सपोज सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट व्हेनेवर इट ट्रीटेड विद डाइल्यूट, डाइल्यूट है बेटा, डाइल्यूट डाइल्यूट। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। कभी भी बेटा सल्फाइट या बाय सल्फाइट होगा, सल्फाइट मतलब SO3, बाय सल्फाइड मतलब HSO3। वो बेटा कभी भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस। कल पढ़ा था ना बेटा, तो इसका क्या होगा, बोलो बेटा, कलरलेस। ऐसा एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पूछेगा, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन सोडियम सल्फाइड या इज ट्रीटेड विद HCl। तो आप क्या बोलोगे बेटा, अ कलरलेस suffocating odor gas is released which turns acidified potassium dichromate from orange to clear green or potassium permanganate from pink to clear colorless। सल्फाइड है बेटा, सल्फाइड होगा तो बेटा व्हाट यू विल राइट, सल्फाइड। याद है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अ कलरलेस रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। ठीक है। नाइट्रेट। ओके बेटा। तो बेटा अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया बेटा, सिल्वर नाइट्रेट को बेटा मैं HCl के साथ डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट PPT विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। सीता, याद आ रहा है, कल मैंने बताया था सीता। सिल्वर इज सोल्यूबल इन ए फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस में, एक्सेस में। लेड नाइट्रेट में लूंगा तो बेटा HCl के साथ रिएक्ट होगा तो बेटा क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड। याद आ रहा है बेटा, नेम अ PPT विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो लेड क्लोराइड। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू गेट अ वाइट PPT विच डिजोल्व्स ऑन हीटिंग। लिखना पड़ेगा, वाइट PPT विच डिजोल्व्स ऑन हीटिंग। ये वाला रिएक्शन बेटा नहीं है, सेवेंथ वाला। ठीक है ना, ये नहीं है, फिर भी मैंने इसे एक्स्ट्रा दिया था। ऑब्जर्वेशन में अगर आ सकता है तो आप क्या लिखोगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो बेटा यू गेट येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। दिस इज नॉट देयर इन स्कोप, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। तो ये बेटा अपना डाइल्यूट का था। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो आपको ये हेडिंग याद रखना, एक्टिव मेटल प्लस एसिड सॉल्ट एंड हाइड। सेम बेटा है ना, H2SO4 के साथ होगा डाइल्यूट में। बेस होगा तो सॉल्ट एंड वाटर, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा तो सॉल्ट, वाटर और एक्स्ट्रा क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइट या बाइसल्फाइट होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगा।
अब बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉन्क है, कॉन्क देख सबके नीचे कॉन्क 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 लिखा है। तो कॉन्क के लिए बेटा मैंने आपको ट्रिक दिया था, आपको क्या ट्रिक याद रखना है? कोई भी मैं यहाँ पे कोई भी मैं कंपाउंड लूंगा ना तो उसका क्लोराइड बनेगा, उसमें जितना भी मेटल है उसका क्लोराइड बनेगा। देख Mn का देख यहाँ पे एक ही मेटल था ना Mn, तो देख Mn क्लोराइड सब में बेटा याद रखना। कॉन्सेंट्रेट कैसे याद रखने का? कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर और क्लोरीन मिलेगा ही। कोई भी कंपाउंड आप लो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करोगे तो आपको वाटर और क्लोरीन गैस तो मिलेगा ही। वाटर एंड क्लोरीन गैस विल गेट बाय डिफॉल्ट। फिर क्या कैसे याद रखने का? तो जो भी मेटल है ना उसका क्लोराइड बनेगा। तो देख Mn था तो Mn क्लोराइड, Pb था तो Pb क्लोराइड, ये देख Pb था तो Pb क्लोराइड। KMnO4 में देख बेटा K भी मेटल है, Mn भी, तो देख K का क्लोराइड Mn का क्लोराइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट में बेटा देख दोनों मेटल है तो पोटेशियम का भी क्लोराइड और क्रोमियम का भी क्लोराइड। ठीक है, ये सारे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे बेटा, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे तेरा क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐसा पूछ सकते हैं, रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl विथ M, तो इट इज एक्टिंग एज विच एजेंट? reducing agent. It will act as which agent beta? Reducing agent. अब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, और या टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पूछेंगे तो बेटा देखिए MnO, ये कलर याद रखना। MnO कौन सा कलर का था बेटा? ब्लैक कलर। एंड विच कलर गैस इज रिलीज? ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज विच टर्न्स बेटा व्हाट? स्टार्च आइडाइड पेपर ब्राउन, और ब्लीचेस रेड ब्लीचेस दिस थिंग ब्लू लिटमस, सॉरी, हाँ, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड देन ब्लीचेस इट। ओके, या तो फिर आप वही याद रखो, स्टार साइडेड पेपर को ब्राउन करता है, ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज्ड। ये ब्लैक कलर का था बेटा, ठीक है ना। फिर PbO2 का चॉकलेट ब्राउन, रेड, रेड लेड बोलते हैं इसको बेटा, ट्राई लेड टेट्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। ये पर्पल कलर का था बेटा, कलरलेस बन जाएगा। और ये ऑरेंज से क्या बन जाएगा बेटा? ग्रीन। अभी बेटा हम लोग ने तीन चीज पढ़ा कने, डाइल्यूट HCl गैस, फिर क्या पढ़ा? HCl गैस ओनली, फिर डाइल्यूट HCl एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तीनों का टेस्ट पूछेंगे। तो डाइल्यूट HCl गैस के लिए क्या टेस्ट है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, गैस रहेगा तो ग्लास और डिप्टीन अमोनिया गिव डेंस वाइट फ्यूम्स। डाइल्यूट HCl बोला तो बेटा क्या करने का? ऐड बेटा AgNO3, यू विल गेट वाइट PPT विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। क्यों? क्योंकि ये क्या बना देगा? डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। ये कंपाउंड का नाम क्या है बोलो बेटा? डायमाइन सिल्वर क्लोराइड, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड। और कॉन्सेंट्रेटेड के लिए बेटा कोई भी है ना, एक ये रिएक्शन, इसमें से कोई भी एक रिएक्शन ले लेना, ग्रीनिश येलो गैस इज लिबरेटेड। देख बेटा विथ MnO2 गिव्स ग्रीनिश येलो गैस। अच्छा ये एसिड है तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड, फिनोफ्थलीन कलरलेस टू कलरलेस, अल्कलाइन फिनोफ्थलीन को पिंक टू कलरलेस, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज टू पिंक। एसिड में पिंक होता है याद रखना, बेस में ऑरेंज टू येलो होता है। अब देखो बेटा आपको ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बोला था? देखो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? अ ग्लास और डिप्ट इन अमोनिया टेकन नियर टू द माउथ, तो क्या बोलेगा? डेंस वाइट फ्यूम्स। व्हाट वाज द कलर ऑफ द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इफ इट इज डन विद HCl, तो क्या बोलोगे? रेड। लेड नाइट्रेट को अगर HCl में डाला तो प्लीज आपको क्या मिलेगा? व्हाइट PPT विच डिजोल्व्स ऑन हीटिंग, लिखना पड़ेगा विच डिजोल्व्स ऑन हीटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड HCl को तो आप इस किसी के साथ भी रिएक्ट करो, इन सारे मेटल ऑक्साइड के साथ, तो यू विल गेट ग्रीनिश येलो गैस। सोडियम थायोसल्फेट को HCl के साथ करेंगे तो येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर, याद आ रहा है ना, मैंने बोला था ना, देखना येलो पार्टिकल ऑफ सल्फर। रिएक्शन स्कोप में नहीं है लेकिन याद रखना खाली ये ऑब्जर्वेशन। देन बेटा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड नो इफेक्ट ऑन दिस। सल्फाइड या बायसल्फाइड होगा तो बेटा सफोकेटिंग ऑर्डर गैस रिलीज विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन, और एसिडिफाइड KMnO4 फ्रॉम पर्पल टू क्लियर कलरलेस, पर्पल और पिंक टू क्लियर कलरलेस। डाइल्यूट HCl को बेटा कॉपर सल्फाइड के साथ करेंगे। देख कॉपर सल्फाइड ऐसा होता है बेटा, और HCl के साथ करूंगा तो देख कॉपर क्लोराइड बनेगा। ये कॉपर क्लोराइड का क्या ब्लू सोल्यूशन बनेगा कि नहीं? एंड H2S गैस, अ गैस इज रिलीज विद रोटन एक्स स्मेल विच टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक, और ये ब्लू सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं? देख बेटा सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू HCl फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखना बेटा सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो यू गेट वाइट PPT विच इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? When concentrated HCl acid is exposed to air, so it will fumes in air. It will fume in air.
बरोबर है बेटा। तो देखो बेटा, ये सारे अभी इसके मैंने आपको ये पूरे पॉइंट्स बता दिए बेटा, देख रहे हैं कि नहीं ये सब। फिर बेटा आपको ना एक चीज याद रखना है, एक्वा रीजिया क्या है बेटा। और ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा। HCl ग्लास रॉड डिप्टी अमोनिया वी गेट डेंस वाइट फ्यूम्स। फिर देख रहा बेटा, ये MnO2 को हीट किया तो ग्रीनिश येलो फ्लेम मिला कि नहीं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। एंड you will get here this beta, aqua regia, this is very important ना, they will ask what is aqua regia। aqua regia में बेटा मैं तुमको बताता देख, HCl लिख देने का और HNO3 लिखने का, दोनों कॉन्सेंट्रेट है। पहले दोनों कॉन्सेंट्रेट है। अब बेटा जिसके फॉर्मूला में 3 है वो 1 टाइम होगा, और जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं है वो 3 टाइम्स होगा। तो व्हाट इज देयर रेशियो, 3:1। 3 टाइम्स कौन होगा, जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं है। जिसके फॉर्मूला में 3 है वो 1 टाइम होगा, याद रहेगा। तो 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स ऑफ HCl इज योर एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में गोल्ड प्लेटिनम सब डिजोल्व हो जाता है बेटा। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो बेटा, पहला अभी देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ये देखो इधर पे आ जाओ। अभी देखो आपको एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन आ सकते हैं, फटाफट बता देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विच वन बेटा, म्यूरेटिक। ड्राइंग एजेंट यूज फॉर HCl के लिए ड्राइंग एजेंट में क्या यूज करूंगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना। गैस इवॉल्व एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन सल्फाइड, सल्फाइड के साथ होगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स हाउ मेनी हाइड्रोनियम आयन, एक ही HN है तो 1। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बरोबर है। फिर देखिए गिव रीजन, आपको ऐसे ऐसे गिव रीजन आ सकते हैं। A special funnel arrangement is used. Why concentrated nitric acid is not used? Because it is volatile ना। ये हाइड्रोजन क्लोराइड इज टर्म एज पोलर कोवेलेंट, क्यों, बिकॉज H और Cl में बेटा क्या होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन। वाई, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Hydrogen chloride gas fumes in moist air. Why? Because it is highly soluble. Hydrogen chloride is a monobasic. Why? Monobasic beta, because when dissolved in water it will produce only one hydrogen ion per molecule। और ये मैंने बताया था ना, ये MnO2 और CO को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे बेटा। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में बेटा MnO2 विल गिव यू व्हाट बेटा, क्लोरीन गैस। बट CO बेटा जब कॉपर इसके साथ रिएक्ट होगा तो विल गेट ब्लू सोल्यूशन, राइट। फिर यार ऑब्जर्वेशन बेटा, व्हेन कॉपर सल्फाइड इज एडेड टू डाइल्यूट HCl तो ब्लू सोल्यूशन एंड रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज विच टर्न मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। सल्फाइड है तो क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सफोकेटिंग ओडर गैस टर्न्स एसिडिफाइड KMnO4 फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस। बैलेंस केमिकल देखा भी, ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो एम क्या है, बोलो इसका एम क्या होगा, टू प्रूव हाई सोल्यूबिलिटी। देख नीचे अगर ब्लू लिटमस दिया तो ऊपर ड्राई HCl होगा, हाई सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl गैस एंड एसिडिक नेचर। व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉपर, ये ड्रॉपर में क्या था बोलो, इट इज अ सोर्स ऑफ वाटर ना बेटा। तो बेटा इट इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर और सोर्स ऑफ वाटर। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलेगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन आपका क्या आएगा बोलो बेटा यहाँ से, अरे ब्लू लिटमस विल टर्न रेड। अच्छा अभी यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल ऑरेंज यूज किया रहता तो क्या हो जाता बोलो, ऑरेंज से ये ऊपर क्या बन जाता बोलो, पिंक। ठीक है ना बेटा। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अ कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, कौन था, सिल्वर क्लोराइड, याद आ रहा है कि नहीं। फिर गैस विच टर्न मॉइस्ट लेड एसिड पेपर सिल्वरी ब्लैक, H2S। ब्लैक कंपाउंड विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू गिव यू ब्लू कंपाउंड, ब्लैक कंपाउंड कौन था, CuO। गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, SO2। अच्छा ये क्या होता है, आयनिक इक्वेशन, अरे मतलब देख HCl को पानी में डाला तो क्या मिलेगा बोलो बेटा, मुझे देख हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और एक Cl माइनस, इसको कहते हैं आयनिक इक्वेशन। फिर ये देखिए हम लोग ने पढ़ा ना, वाई द टेम्परेचर इज मेंटेन बिलो 200 डिग्री, बाय विच मेथड HCl गैस इज कलेक्टेड इन लैब एंड वाई, राइट ना। बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। वाई, बिकॉज इट इज हैवियर। वाई क्विक लाइम इज नॉट यूज, बिकॉज इट इज बेसिक एंड इट विल रिएक्ट विद HCl। Write the test for identification of HCl gas. Glass rod dipped in ammonia.
विल गिव यू टेंस वाइट फ्यूम्स। समझ में आ रहा है? ओके। फिर देखो बेटा, ये वाला किधर गया? चलो बेटा, अभी एमसीक्यू। सोडियम क्लोराइड इज प्रिफर्ड ओवर मेटालिक क्लोराइड, व्हाई? बिकॉज इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। Concentrated sulfuric acid is used as a reactant. Why? Because it is non-volatile. Concentrated nitric acid cannot be used. Why? Because it is volatile. MCQs देख रहे हो बेटा? टेम्परेचर इन द HCl गैसेज में क्या होना चाहिए? लेस देन 200। टेम्परेचर अबाउट 200 क्यों नहीं यूज करेगा? फ्यूल इज वेस्टेड, यस। ग्लास एपेरेटस क्रैक, यस। सोडियम सल्फेट, यस। तो ऑल ऑफ दी अबाव। फिर ड्राइंग एजेंट यूज इन द HCl गैस कौन था? बोलो बेटा ड्राइंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Concentrated sulfuric acid is preferred over a drying agent. Why? Because it does not react with HCl. Phosphorus pentoxide is not used. Why? Because it react with HCl. Clear है? In laboratory, HCl gas is collected by upward displacement of water. Why HCl gas is collected by upward displacement? Because it is heavier than air. A gas which is heavier than air and highly soluble in water other than HCl, अदर देन HCl कौन होगा? बोलो बेटा। हेवियर देन एयर एंड सोल्यूबल इन वाटर, तो कौन है बेटा तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया नहीं है। अमोनिया तो बेटा लाइटर होता है बेटा एयर से। HCl गैस इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर? 1.28 टाइम्स। वन वॉल्यूम कितना डिजोल्व करेगा? 452। बर्निंग कैंडल extinguishes when? Why? Because HCl is what? Heavier than air. Fountain experiment is performed to demonstrate what? HCl gas is highly soluble in water. ये याद रखना, डेमोन्स्ट्रेशन है soluble in water. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हीटेड अबव 500, तो क्या हो जाएगा? थर्मल डिसोसिएशन। याद आ रहा है ना, मैंने बताया था ना HCl ऐसा ग्रेटर देन 500 डिग्री तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन। HCl is inverted into the gas X, dense white fumes. So the X gas कौन होगा? अमोनिया। Hydrochloric acid cannot be prepared by dissolving HCl gas in water using directly. Why? Because it causes back suction. बैक सक्शन होगा कि नहीं? ये बेटा रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको जाने देते बेटा। दिस अरेंजमेंट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम HCl गैस, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, जाने दो। ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर इवॉल्व वाटर वेपर्स ऑफ बोथ एसिड एंड वाटर, दोनों एक साथ में आएगा। उसको हम लोग कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? इन द सेम प्रपोर्शन। तो सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज विच एसिड? कम ऑन, एक ही है ना, तो मोनोबेसिक एसिड। गैस इवॉल्व एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद Fe मेटल। देख मंगल जिंदाबाद फीलिंग, एक्टिव मेटल विल ऑलवेज गिव यू हाइड्रोजन। Gas evolve and dilute hydrochloric acid is react with carbonate. Carbonate will always give you carbon dioxide. Sulfite will always give you sulfur dioxide. Bicarbonate will always give you carbon dioxide. ये सब ट्रिक बताया था ना बेटा। Gas evolve when hydrochloric acid is treated with K sulfite, वापिस तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फाइड आएगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड। MnO2 के साथ कॉन्क है। कॉन्क कौन सा गैस देता है? क्लोरीन। व्हाट इज एक्वा रिजिया? थ्री पार्ट्स ऑफ योर, बोलो, HCl and one, sorry, one part of concentrated nitric acid and three part of concentrated HCl. Name the metallic chloride which is soluble in excess of ammonium hydroxide, insoluble in dilute nitric acid. ठीक है, तो कौन होगा तुम्हारा बेटा जो सोल्यूबल? कौन होता था मेटालिक क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में? याद आ रहा है ना बेटा? Ag, सीता। नेम द सॉल्ट व्हेन मेटालिक क्लोराइड insoluble in HNO3 is treated with excess of NH4OH, तो कौन सा मेटालिक क्लोराइड था? बोलो बेटा AgCl।
नहीं, सॉल्ट फॉर्म बोला है ना, सॉल्ट फॉर्म। व्हेन मेटेलिक क्लोराइड, हाँ तो ये सॉल्ट फॉर्म बोलेगा तो ये होगा ना बेटा, क्योंकि सॉल्ट बोला है ना, सोल्यूबल सॉल्ट। फिर ये ऑब्जर्वेशन बेटा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ग्लास रॉड डिप्ट इन अमोनिया इज ब्रॉट क्लोजर, ये क्या चिंतित था बेटा, डेंस वाइट फ्यूम्स। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट बेटा। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा बेटा, व्हाइट पीपीटी, कर्डी व्हाइट पीपीटी। मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड तो क्या बोलेगा, ग्रीनिश येलो गैस। अब बेटा आप समझा ना बेटा, ये इसके HCl के अभी देखो ये बोर्ड क्वेश्चंस भी मतलब देखना बेटा ये सब आएगा कि नहीं। HCl गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू व्हाट, बोलो ना, कॉन्सेंट्रेटेड। ये सॉल्ट फॉर्म में द कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट विद अबव 200 बोला, अबव 200 बोला तो क्या बनेगा बेटा, K2SO4। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विक लाइम बिकॉज इट इज बेसिक एंड इट विल रिएक्ट विद इट, राइट ना। फिर एक केमिकल इक्वेशन आएगा, देख हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, क्या है वही है ना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। द एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो क्या बोलेगा, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये रिएक्शन बेटा देख, कॉन्क कॉन्क है ना, कॉन्क में मैंने क्या बोला था, कभी भी वाटर और क्लोरीन गैस मिलेगा ही, और जो भी मेटल होगा उसका क्लोराइड बना देना। जिंक रिएक्ट विद HCl, ये तो चिंदी रिएक्शन था बेटा। ये कंडीशन बेटा वापस पूरा वैसे का वैसे आएगा। डायग्राम है देख, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फ्यूम्स, मैंने बोला था ना इट फ्यूम्स, क्यों फ्यूम्स होता है बोलो बेटा, बिकॉज इट इज हाईली soluble in water. Drying agent used for dry HCl, concentrated H2SO4. When sodium chloride is heated with below 200, one of the product form below 200 रहेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, a piece of zinc is added, a gas evolve which burns with pop sound, ठीक है ना बेटा, राइट। तो ऐसे सारे तुम्हारे ये बोर्ड, हाँ देखिए इसमें गिव रीजन कौन सा है तुम्हारा मेन, हाँ, फिल इन द ब्लैंक। ये तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। Why direct absorption of hydrogen chloride is not feasible? Because it creates back suction which will damage the plant. What arrangement is used? तो ऐसा बोलेगा, special funnel arrangement is used. देख सल्फाइट है, सल 2017 सल्फाइट है तो क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। A solid formed by reaction of two gases, one of which is acidic and another is basic। याद आ रहा है सॉलिड, तो कौन सा था बेटा, सॉल्ट बनेगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, राइट। गैस थे ना, दोनों गैस ही थे ना बेटा, अमोनिया इज अ गैस बेसिक, HCl इज अ गैस एसिडिक, तो सॉलिड फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और वो सॉल्ट भी है ना बेटा, तो अमोनियम क्लोराइड लिखना, सॉल्ट मत लिखना, अमोनियम क्लोराइड। फिर देखा ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाओगे, ऐसा टेबल वाला, देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट फॉर्म, मेथड ऑफ कलेक्शन, राइट। देखिए आया कि नहीं, सॉलिड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ टू गैसेस, वन ऑफ विच इज एसिडिक एंड अदर इज बेसिक, अमोनियम क्लोराइड, देखिए आया कि नहीं। एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज हाईली सोल्यूबल, मैंने बोला था ना हाईली सोल्यूबल लिखना, एसिडिक नेचर मत लिखना। सो बेटा दिस इज हाउ द क्वेश्चन, देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया कि नहीं। देख आइडेंटिफाई द गैस, तो नीचे लिटमस देख, अगर ब्लू लगेगा तो ऑब्वियसली बेटा ऊपर क्या होगा, रेड, तो HCl गैस। फिर प्रॉपर्टी ऑफ वाई डज नॉट, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ गैस वाई डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अनदर गैस विच कैन शो द सेम प्रॉपर्टी, कौन होगा, अमोनिया। याद आ रहा है कि नहीं बेटा, अनदर गैस। तो ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी कर पाओगे। हाँ देख अभी ऐसा दिया रहेगा तो कैसे करने का, ऐसा चार्ट वगैरह आया तो सोडियम क्लोराइड से वो लोग ने क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए मैं क्या लूंगा बोलो बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिलो 200, देख मेरे को मिल गया इससे। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड को मैं क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड से मुझे In2 क्लोराइड बनाना है, तो क्या है, एक्टिव मेटल Fe+HCl। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बनाना है, तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करो, दिखाई दे रहा है। फिर क्या बनाने का, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड बनाना है तो मुझे इसको किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, लेड नाइट्रेट के साथ, तो देख लेड क्लोराइड और ऐसा कंप्लीट द डायग्राम भी आएगा तो कर पाओगे, ठीक है ना बेटा। KMnO4 देखिए कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मैंने तुमको बताया था ना, अगर पूछेगे तो कभी भी आपको वाटर और ये मिलेगा ही, फिर कॉन्सेंट्रेटेड अगर रहेगा ना तो इसका भी क्लोराइड और इसका भी क्लोराइड, देख जितने भी मेटल है उसका क्लोराइड बना देने का, राइट। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा बिलो 200 अबाउ, देख बिलो रहेगा तो सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, यहाँ पे सोडियम सल्फेट। फिर देखिए ये डायग्राम भी आया है, देखिए डायग्राम पे, ड्रॉ डायग्राम टू शो। ड्रॉ तो अभी पूछते नहीं है बेटा, लेकिन वाई सच अरेंजमेंट इज यूज टू प्रोवाइड, टू प्रिवेंट बैक सक्शन एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दोनों लिखने का है बेटा, खाली ऐसा मत लिखना टू प्रिवेंट बैक सक्शन। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज ड्राइड बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो बेटा देखो मैंने बेटा इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए बेटा, कल हम लोग बेटा नेक्स्ट कंपाउंड करेंगे, दैट इज अमोनिया। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बाय। एवरीबॉडी। अच्छा। बाय सर।